ऐसा संसार में कोई नहीं जिससे ठाकुर जी को प्रीति ना हो, सबसे प्रीति है। और जिससे सूक्ष्म प्रेम है उसको भौतिक संसार वस्तु देकर के ठाकुर जी राजी कर देते हैं, और वो उसमें राजी भी है। पर जिससे ठाकुर जी को अत्यंत प्रेम होता है उसको 3 वस्तु देते हैं, नाम, रूप, लीला। सबसे पहला नाम आश्रय। नाम गाने में रुचि होने लग जाए, ये ठाकुर जी के द्वारा दिया गया उपहार है कि उनके नाम में रुचि बढ़े। उसी नाम के प्रभाव से प्राप्त होगा रूप। श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष नहीं देखा होगा किसी ने, पर उनकी रूप की आकृति का अनुमान लगा करके कितनों ने चित्र बनाए, और निश्चित है कृष्ण वैसे ही होंगे। नाम से ही रूप प्रकट हुआ और फिर रूप से लीला प्रकट हुई। नाम, रूप, लीला, ये 3 वस्तु ठाकुर जी प्रदान करते हैं, और तीनों में जब व्यक्ति सजग हो जाता है, तीनों में पारंगत हो जाता है, तो उसे धाम की प्राप्ति होती है। 3 ठाकुर जी देते हैं, धाम वो स्वयं प्राप्त करता है। धाम की प्राप्ति उसे स्वयं होती है। काशी में आपका जन्म है, वृंदावन में हमारा जन्म है, दोनों को ही धाम मिले हैं, श्रोता वक्ता दोनों को ही। अच्छा, यहां पर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग बैठे हों जो धाम में नहीं है, वो निराश ना हो। आवश्यक नहीं कि आप काशी की धरती पर रहें तो ही काशीवासी हैं, मैं ब्रज की धरती पर रहूं तो ही मैं ब्रजवासी हूं। कई बार आप जहां उपस्थित होते हैं, आपकी उपस्थिति से उस स्थान का वातावरण धाम में हो जाता है। कई बार कथा प्रारंभ होती है, कथा में ऐसा रंग चढ़ता है कि कथा सुनने वाले जितने लोग हैं वो भूल जाते हैं कि हम काशी में हैं, मुंबई में हैं, दिल्ली में, ऐसा लगता है वृंदावन ही है। तो धाम में आप नहीं बसते, आप में धाम बसता है, और आप जहां जाते हैं धाम आपके संग जाता है। काशी के लोग जब कहीं अन्यत्र भी जाते हैं तो उनके साथ काशी आ ही जाता है। अभी रामेश्वरम में हमारी जो कथा थी वो काशी के लोगों ने ही कराई, तो उनके आगमन से वहां काशी जैसा ही अनुभव होता था। क्यों? कथा में कोई भी बात हो तो लोग ताली बजाते, पर उनका तो हरा हरा, तो काशी उनके संगी आ गया वहां। ऐसे ही ब्रजवासी के साथ अपने आप वृंदावन आता है। क्यों? वो कहीं भी जाए, जय जय श्री राधे, उसकी उपस्थिति से धाम प्रकट हो जाता है। और धाम प्रकट तभी होगा जब नाम, रूप, लीला ये ठाकुर जी ने आपको प्रदान किए होंगे। नाम, रूप, लीला जिसके जीवन में नहीं है, धाम वो प्रकट नहीं कर पाएगा, धाम उसमें प्रकट नहीं हो पाएगा। परमानंद हो रहा है, हम आप सब लोग काशी में द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल हम रात्रि में चर्चा कर रहे थे, सब हम लोग विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने गए, जालान परिवार के सब बालक और हम। कल महादेव ने भी टिट फॉर टैट किया मेरे साथ। कैसे? आपको सत्य बताएं, हमारा कथा के बाद मौन रहता है थोड़ी देर, एक संत की आज्ञा से, कथा से पहले भी रहता है। तो शाम का समय हम यहां से गए, हम केवल धोती और बगलबंदी पहनते हैं, सॉल ऊपर डाल लेते, कुछ वैसा गर्म तो है नहीं। विश्वनाथ मंदिर में जब प्रवेश कर रहे थे मुझे तभी शीतलता का अनुभव हो रहा था। और जब आपको कोई अनुभव होता है ना, उस स्थिति में सामने वाला अगर जा रहा हो तो आपको और ज्यादा अनुभव होने लग जाता है। आपको ठंड लग रही है, उसी समय कोई ठंडे पानी से नहा रहा हो तो ठिठर आप जाओगे। तो हमसे कहा भी महाराज जी शायद अभिषेक भी, मैंने कहा अभिषेक नहीं मिले, हम मौन तो था, मैंने कहा आरती ही कर लेंगे, बस प्रणाम कर लेंगे, अभिषेक क्या कर रहे, इतना ठंड हो रहा है। तो बोले नहीं, अब आरती का समय है तो अभिषेक तो नहीं होगा, आप केवल दर्शन। मैंने हाँ ये बढ़िया। गए, जैसे ही महादेव के सामने पहुंचे इतने में एक पुजारी जी लिया, लो महाराज जी लो जल चढ़ाओ। अब जल चढ़ाते समय मुझे लग तो रहा था, मैंने कहा महादेव मुझे क्षमा कीजिएगा, आपने अपना औरा ही ऐसा बना रखा है। जल चढ़ाया, तब मुझे हुआ कि चलो केवल जल ही होगा, नहीं फिर तो पंचामृत आए हैं, दही लो, घी लो। अच्छा, सुख भी बहुत मिल रहा है कि महादेव को स्पर्श कर रहे हैं, अभी कथा सुना करके सीधे आए हैं और सीधे महादेव को अभिषेक कर रहे हैं। और मैं हर बात पे मन से क्षमा ही मांग रहा था, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, पर मैं बाध्य हूं। शहद, घी, दही, शर्करा, विजिया, चंदन, रोरी सब से स्नान कराया, लेकिन मन में तनिक भाव एक आया, कोई बात नहीं, हाथी तो गीले हुए बस। इतने में ही एक गार्ड साहब
लिए पाइप पूरा मंदिर धोते हुए आए और उन्होंने सीधा प्रहार किया है मेरे वक्ष पे। तो वक्ष तो महादेव के सामने था, ये बिल्कुल इंस्टेंट था, और कटी से लेकर के नीचे तक मैं पूरा गीला। ऊपर गीला हो तो इतना नहीं लगता है, अगर वक्ष पे पानी पड़ जाए, हाथ पे पड़े, सिर पे पड़े तो भी चलता है, थोड़ा पहुंच पांच ले, यहां से नीचे पूरा गीला। तब मेरे भी मुख से निकला हर हर महा, टिट फॉर टैट। तो मुझे लगा कि महादेव मुस्कुरा रहे होंगे, आई मजा। अद्भुत आनंद हुआ। उसके बाद हमसे कहा महाराज जी अन्नपूर्णा दर्शन मैंने कल करूंगा, आज तो नीचे जम चुका हूं पूरा। और फिर हमने मौन खोले ही दिया। महादेव कह रहे हैं यहाँ पे काय को अपना ही नियम चला रहे हो, लेकिन बहुत आनंद हुआ। महादेव भीगे देव है। भैया बता रहे थे कि बापू कहते हैं कि महादेव भीगे देव हैं, उनके पास जाओ वो कुछ भिगो ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर भैया वस्त्र भिगा दिए, तन भिगा दिया, कृपा तब हो जब मन भीग जाए। उन महादेव से यही कामना करें कि किसी दिन हमारा मन भिगाइए नाथ। वो भीगे हैं, इस बात का क्या द्योतक है? भीगा मतलब सदा रस में। हमारे ब्रज के रसिक अष्ट सखा एक पद गाते हैं किशोरी जी के लिए, रसिकनी रस में रहत गढ़ी। किशोरी जी अब शुरू हुआ है तो गा ही देते हैं, हम पद पदावली ज्यादा गाते हैं कथाओं में। रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रहत। अब देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को तो आप सब खूब सुनते ही हैं, क्योंकि काशी में अतिकाल तक काशी ने सबको दिया है, किसी को भी अपूर्णता नहीं रखी है, काशी ने सबको दिया है। गोस्वामी जी को प्रदान किया, श्रीमद वल्लभाचार्य जी को प्रदान किया, चैतन्य महाप्रभु को प्रदान किया। जितने भी आचार्यों का मैं नाम लूं कोई भी ऐसा नहीं है, सबको प्राप्ति। हमारे वृंदावन के अगर कोई यहाँ रसिक जन बैठे होंगे, उन्होंने अगर हरिराम व्यास जी का नाम सुना, नाम सुना हरिराम व्यास जी का? हरिराम व्यास जी को वृंदावन वास काशी ने प्रदान किया है। और एक बात आप निश्चित मानिए, इस जन्म में काशी में रहने वालों ने अगर महादेव की खूब आराधना करी होगी तो हम इस बात को प्रमाणिक रूप से कह रहे हैं कि आपका अगला जन्म ब्रज में ही होगा, आप ब्रज ही पधारोगे। क्योंकि काशी में भले ही विश्वविद्यालय है, परंतु विश्वविद्यालय से पास आउट होने वाला व्यक्ति फिर जॉब के लिए जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं बिजनेस या अपने जॉब के लिए आगे जाता है। यहां पर यूनिवर्सिटी है, इसलिए ज्ञान भी यहीं, सरस्वती भी यहीं, विद्वान भी सबसे ज्यादा काशी में ही हुए। तो यहां आपका जन्म इस प्रकार का, इस बात का द्योतक है कि आप यूनिवर्सिटी में, आप अभी अध्ययनशील हैं। और जब यहां जन्म लेकर के महादेव का नित्य वंदन करके, गंगा स्नान करके, संत जनों का संग करके आप अपने जीवन को सार्थक करेंगे। यदि आपने सही समय पर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी कर ली तो हो सकता है आधे जन्म में ही आपको ब्रज जाना पड़े, लेकिन पूरा जन्म व्यतीत होगा तो जन्म के उपरांत पुनर्प्रादुर्भाव आपका ब्रज में। और सुनिए, इसमें कई लोगों के मन में संशय आ सकता है कि हम तो सोच रहे थे मुक्ति मिलेगी काशी से। वृंदावन प्राप्त होना एक प्रकार से जन्म लेना नहीं है, वृंदावन प्राप्त होना मतलब मुक्त जन्म लेना ही है। वृंदावन में जन्म लेने वाला व्यक्ति वो जन्म से ही मुक्त है। तो काशी भजने वाले को वृंदावन मिलता है, ये एक नहीं अनेक प्रमाण दे सकते हैं हम आपको। हरिराम व्यास ओरछा के राजा मधुकर शाह के कुल गुरु हरिराम व्यास इतने विद्वान थे कि आपने पूरे भारत के विद्वानों को चुनौती दे रखी थी कि किसी में सामर्थ्य हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करे। और जहां भी जाते वहां के विद्वानों को परास्त करते और उनसे विजय पत्र लिखवा करके अपने संग लेके चलते। ऐसा कहते हैं हरिराम व्यास जी का एक रथ था, उस रथ पर चारों ओर विजय पत्र ही छपे हुए थे। दक्षिण में जीत के आए, पूर्व में जीत के आए, पश्चिम में जीत के आए, इस क्षेत्र में, इस प्रांत में जीते। तब किसी ने कहा व्यास जी आप सर्व विजयी तब माने जाओ तब काशी को जीत के आओ। तो हरिराम व्यास जी बोले ठीक है, रथ मोड़ लिया काशी की ओर। काशी की ओर जैसे ही रथ मुड़ा, बहुत ध्यान से सुनना, विद्वान तो थे काशी के विप्र, जब उनको पता चला कि हरिराम व्यास काशी आ रहे हैं, सबने उनकी महिमा तो सुनी थी। एक होता है विद्वान और एक होता तार्किक विद्वान, जो तर्क से जीत जाता है। हरिराम व्यास जी तार्किक विद्वान थे, मतलब कैसे भी जीतना है। काशी के विद्वान सब विश्वनाथ भगवान के पास गए और कहा भगवान ये नगरी आपकी है, आप इसके रक्षक हैं, आप इसके स्वामी हैं। अगर यहां हरिराम व्यास आकर के हमें हरा जाते तो हमारी हार नहीं होगी, आपकी हार होगी।
कृपा करके ब्राह्मणों की रक्षार्थ कुछ कीजिए। और हरिराम व्यास जैसे ही काशी आए, सबसे पहले उनसे मिलने के लिए एक दीनहीन ब्राह्मण का रूप धारण करके महादेव गए। एक दीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया और हरिराम व्यास जी के शिष्यों से जाकर कहा, व्यास जी से कहिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। भले ही दीन ब्राह्मण बन के गए, पर ललाट का तेज बता रहा था कि अति विद्वान होगा कोई। हरिराम व्यास जी ने कहा, बुलाइए भीतर, कोई शास्त्रार्थ करने आया है। और महादेव एक दीन ब्राह्मण का रूप धारण करके भीतर गए, दंडवत प्रणाम किया। कहिए विप्रवर, किस विषय पर शास्त्रार्थ किया जाए? महादेव बोले, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो आपसे पराजय हो ही जाएंगे, हम अपनी पराजय स्वीकार ही कर रहे हैं। पहले आपको विजय पत्र चाहिए, हम लिख के अभी दे रहे हैं आपको, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, पर हमारा एक प्रश्न है, उसका उत्तर आपसे जानना चाहते हैं, एक संशय है। हरिराम व्यास जी बोले, बोलो। महादेव कहते हैं, ये बताइए विवेक किसको कहते हैं? हरिराम व्यास बोले, ये कोई पूछने वाली बात है? ये बच्चों वाला प्रश्न आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? बोले, नहीं बस बताइए ना, बच्चे वाले प्रश्न का ही उत्तर दे दीजिए, विवेक किसको कहते हैं? हरिराम व्यास जी बोले, सही गलत की पहचान को विवेक कहते हैं। सद और असद का ज्ञान जिसको हो जाए उस व्यक्ति को विवेक ही कहा जाता है। हरिराम व्यास जी का उत्तर सुनकर के महादेव प्रसन्न हुए। व्यास जी बोले, मुस्कुरा क्यों रहे हैं, बताइए आगे। बोले, मैं यही जानना चाहता हूं, सद और असद का ज्ञान जब विवेक है तो क्या वो विवेक आपको प्राप्त हो गया? क्या आप उस विवेक से युक्त हो गए हो? व्यास जी तो तिल मिला गए, तुम कैसी बात कर रहे हो मुझसे? बोले, आप ज्ञानी क्यों बने हो? आपने अध्ययन, विद्याध्ययन, गुरु सेवा और ज्ञान केवल इसलिए लिया कि आप ब्राह्मणों को जा करके हराया करो, यही विवेक है आपका? इस ज्ञान से 4 लोगों का भला हो ये तो किया नहीं आपने, बल्कि 10 घरों में एक समय के चूल्हे बंद करवा दिया आपने, उनको हरा करके। यही विवेक है आपका? हरिराम व्यास जी को शब्दों में कुछ गहराई दिखी, तुरंत हाथ पकड़ लिया। बोले, तुम कोई सामान्य ब्राह्मण तो नहीं हो, अपने रूप में आओ, कौन हो? आहा, इतने वही चिदानंद रूप शिवोहम शिव। महादेव प्रकट हो गए, पंचवक्रम त्रिनेत्रम, चरणों में प्रणाम किया। हरिराम व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, महादेव मेरी विद्या का फल आज मुझे प्राप्त हुआ कि आप मुझे मिले। महादेव बोले, नहीं, मेरी प्राप्ति तुम्हारी विद्या का फल नहीं है। तो बोले, अपने रूप को पहचानो, आप सामान्य नहीं है हरिराम व्यास, आप श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला की अनन्य सहचरी विशाखा हो। ललिता जी तो ब्रजमंडल में आ चुकी हैं स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में, अब आपका आगमन हुआ है। अपने विद्या से, अपने ज्ञान से लोगों को परास्त मत करो, लोगों को दुखी मत करो, उस अनन्य रस का बखान करो जिस रस को वृंदावन में प्रकट किया है किशोरी जी ने। आप विशाखा हो, अभी इसी वक्त वृंदावन की ओर चले जाइए और वहां जाकर के उस नित्य लीला का रसिक जनों के लिए गान करना प्रारंभ कीजिए। और महादेव के वरद हस्त से हरिराम व्यास जी एक क्षण भी नहीं रुके, फिर सीधे वृंदावन आ गए और कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं गए। तो काशी का भजन वृंदावन की प्राप्ति करता है, वृंदावन जाता है। हो ना हो, हमने शायद, मेरा पूर्व जन्म काशी का ही रहा होगा, इसीलिए इस जन्म में वृंदावन में है, महादेव की कृपा से। ये बात एक नहीं, मैं लाख बार कहूंगा, अंतिम श्वास तक कहूंगा कि राधा कृष्ण के जो प्रेम प्रकट होता है वो महादेव की कृपा से ही होता है। उनकी कृपा के बिना आपको सामान्य प्रेम का दर्शन होगा, पर महादेव की कृपा होगी। और यदि कोई श्री जी का, ठाकुर जी का प्रेम गा रहा होगा, नेत्र पुलकित हो जाएंगे, हृदय झूमने लगेगा, रोम रोम नृत्य करेगा, तब समझिएगा कि महादेव की बहुत कृपा है आपके ऊपर, तभी आपका ऐसा भाव बना। तो हम पद गा रहे थे, गोस्वामी जी को तो बहुत सुना आपने, पर अष्ट सखाओं को सुनिए। कुंभन दास जी गा रहे हैं, शब्द समझिएगा। रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी। कनक बेली वृष भानु नंदनी, कनक बेली वृष भानु नंदनी, कनक बेली वृष भानु नंदनी,
कनक बेल वृषभानुनंदिनी श्याम तमाल चढ़ी हो, श्याम कमाल चढ़ी। जिस प्रकार एक बेल वृक्ष पर चढ़ जाती है, ऐसे ही कुमनदास जी महाराज कह रहे हैं कनक बेल वृषभानु नंदिनी। हमारी किशोरी जी कौन है? बेली है, और श्याम रूपी तमाल वृक्ष के मन चित्त पर चढ़ गई हैं। सदा श्याम सुंदर के चित्त में विहार कर रही है, मस्तिष्क में रह रही हैं, नेत्रों में विहार कर रही हैं। श्याम तमाल चढ़ी हो, श्याम कमाल चढ़ी। रसकनी रस में रहत गड़ी, रसकनी रस में रहत गड़ी, रसकनी रस में रहत गड़ी, रसकनी रस में रहत गड़ी। बिहरत श्री गिरधरन लाल संग, बिहरत श्री हरलाल संग, बिहरत श्री गिरधरन लाल संग, बिहरत श्री हरलाल संग। कोने पाठ पढ़ी, हाँ कोने बात पढ़ी, कुंभर दास प्रभु को वरधन धरा, वरदास प्रभु को वरदान धर। कुंभर दास प्रभु को वरधन धरा, वरदास प्रभु को वरदान धर। रीत रस की बढ़ी, हाँ रीत रस की बढ़ी, रसकनी रस में रहत गड़ी, रसकनी रस में रहत गड़ी, रसकनी रस में रहत गड़ी। रसकनी रस में ये हमारे ब्रज का साहित्य है, अष्ट सखाओं के भाव। कुंभनदास जी का ये पद है, चर्चा करेंगे, अष्ट सखाओं के भाव आएंगे ज्यों ज्यों। तो ये पद हमने क्यों गाया? महादेव सदा रस में क्यों रहते हैं, वो सदा भीगे क्यों रहते हैं? इस बात का द्योतक है, मानो वो हम आप सबको यह प्रमाणित कर रहे हैं कि आपको पास हमारे पास देने के लिए रस का केवल दूध स्वरूप है, दही स्वरूप है, शर्करा स्वरूप है, मधु स्वरूप है, पर महादेव सदा राम रस, कृष्ण रस, भाव रस, प्रेम रस में भीगे रहते हैं, इसीलिए भीगे देव। तन तो गीला किया, वस्त्र तो गीले किए, पर अभिलाषा है कि महादेव मन गीला करें, मन को उस भाव में पहुंचा दें जिसमें वे स्वयं है। ऐसे महादेव को बारंबार वंदन करते हैं। आइए भागवत कथा के प्रथम स्कंद में आज प्रारंभ प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की भागवत जी का पहला श्लोक, 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में, जिसमें सबसे कठिन श्लोक, सबसे पहला श्लोक। कठिन बोलें तो उसका अर्थ समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन यथामति यथासंभव कहेंगे। शार्दुल विक्रीडित छंद, मतलब संस्कृत के श्लोक छंदबद्ध होते हैं, उन छंदों का कोई तात्पर्य होता है। भागवत जी का प्रथम श्लोक शार्दुल विक्रीडित, यानी कि नृत्य करता हुआ शेर। कभी देखा नाचता हुआ शेर या फिर क्रीड़ा करता हुआ सिंह, उस छंद में भागवत जी का पहला श्लोक। आइए हम लोग प्रवेश करें। कि जन्माद्यस्य तून्मयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकमये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः। अब इसका सामान्य अर्थ तो यह है कि जो जन्म और मृत्यु से परे है परमात्मा। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो सबसे विज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं। विज्ञ मतलब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा भी जिनके भाव से संचित रहते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े देवताओं को भी जो अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि उन्हीं से ही निर्मित होती हैं ये पंच तत्व। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गोम मृषा, भले ही सृष्टि का सृजन उन्होंने किया, परंतु यह सृष्टि पूर्ण मृषा है, मिथ्या है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में कृष्णात् परम धीमहि, रामः परम धीमहि, शिवः परम धीमहि, कोई देव का नाम नहीं कहा गया। क्या कह रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। जो भी परम सत्य है हम उसको वंदन करते हैं। अभी हम मानस जी की कथा करके आए रामेश्वरम, और बालकांड ही वहां कहा। कितना बड़ा वंदना प्रसंग है गोस्वामी जी का, सबको वंदन कर रहे हैं। वंदना प्रसंग में ही 2 दिन का समय लगे, अगर एक एक भाव विस्तार से कही जाए और विस्तृत कहा जाए तो पूरी कथा ही वंदना प्रसंग में हो जाए, इतनी वंदना है। परंतु भागवत जी में केवल एक श्लोक है वंदना का। इसके पीछे कारण क्या है? भागवत के रचनाकार वेदव्यास हैं, यानी वो स्वयं भगवान हैं। उनको अपने आत्म कल्याण की इतनी चिंता नहीं है। उन्हें विश्वास है कि मैं कल्याण करने वाला हूं, मुझे अपने कल्याण की चिंता क्यों, इसलिए एक ही श्लोक में कह दिया। परंतु गोस्वामी जो हम आप सबके प्रतिनिधि हैं, हम आप सबके आगे मॉनिटर हैं गोस्वामी जी। हमारे कल्याण में कहीं ना कहीं हमको संशय लगता है, इसलिए कोई रह ना जाए, कोई छूट ना जाए, कहीं मेरे से चूक हो ना जाए, इसलिए सबको प्रणाम कर रहे हैं, सबको वंदन कर रहे हैं। ऐसा मुझे अनुभव हुआ। इसलिए कहीं भागवत जी के मंगलाचरण को सुनकर के आप ये ना सोचें कि व्यास जी ने भी तो एक ही बार वंदना करी, हम भी एक ही नहीं, सबको वंदन कर। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम। हाँ, प्रणाम सिया राम जी को ही करना है, पर जब भी किसी को भी देखो उसमें सिया राम जी को ही देख करके प्रणाम करो। आपका इष्ट एक ही होना चाहिए, पर कभी किसी अन्य देव के पास भी जाओ तो उन अन्य देवों का निरादर ना कीजिएगा बिना प्रणाम किए, उनमें भी सिया राम जी को देख के प्रणाम करो। भागवत जी में वर्णन आता है